नमस्कार, मेरे परिवार के समस्त सदस्यगण को मेरा प्रणाम। एक रिश्ता प्रेम, मेहनत और आशीर्वाद से सींचा हुआ, एक रिश्ता जिसकी नींव तो 2002 में रखी गई थी, लेकिन गुजरते समय के साथ ये और मजबूत होता चला गया। ये रिश्ता है आपका और हमारा, हम दोनों का। अपने पुरखों द्वारा दिखाए गए जनसेवा के पथ की शपथ को लेकर 2 दशक मैं चलता रहा और आपका साथ मुझे सदैव मिलता रहा। 2 दशक आपने और हमने मिलकर दिन और रात एक कर इस अंचल में विकास को आधार दिया है। 2 दशक अपनी आने वाले पीढ़ियों के लिए एक नया गुना आपने और हमने मिलकर तैयार किया। मुझे याद है गुना की वो सड़कें जिन पर दुर्घटना का वो आलम, मुझे याद है पानी की कमी में गुजरते हुए गर्मियों का वो मौसम, मुझे याद है इलाज के लिए 200 किलोमीटर ग्वालियर की राह देखते देखते अपनों को खोने का गम, मुझे याद है मेरी चंदेरी के बुनकरों पर बिचौलियों द्वारा किए जाने वाले सितम। आपकी हर जरूरत से मेरे जनसेवा का पथ और साफ होता चला गया। 16 वर्ष हमारे इस घर की मरम्मत करते हुए कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। अब वर्ष है 2024। मैं कहता हूं अंचल की नई पीढ़ियों से, अपने बड़ों और माता पिता से हमारे संघर्ष मेहनत की कहानी जरूर सुनिएगा। पूछिएगा उनसे उस लाइफलाइन एक्सप्रेस के बारे में, दुनिया का पहला रेल अस्पताल जिसके माध्यम से गुना अशोकनगर शिवपुरी के 1.5 लाख से भी ज्यादा लोगों का इलाज हुआ करता था। कैसे हमने तब स्वास्थ्य की अधोसंरचना पर काम किया। शिवपुरी में आज 300 बिस्तर वाला अस्पताल, नया मेडिकल कॉलेज 190 करोड़ का, गुना में ट्रॉमा केयर सेंटर, अशोकनगर में ट्रॉमा केयर सेंटर और नर्सिंग कॉलेज। पूरे क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं का जाल बिछाने की कोशिश आपने और हमने साथ में की। पूछेगा उनसे कैसे आपके उज्जवल भविष्य के लिए 500 करोड़ की लागत से छात्रावास हो, हाई स्कूल हो, निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने वाली आधुनिक मॉडल स्कूल हो, केंद्र विद्यालय हो, नवोदयालय हो, गुना के हरिपुर गांव में फुटवेयर डिजाइन और डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट हो, शिवपुरी में एनटीपीसी और एनपीटीआई नेशनल पावर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन की संस्थान हो, पॉलिटेक्निक की कॉलेज हो और खेल के लिए शिवपुरी की स्टेडियम हो। इन सभी को अपने आंखों के सामने एक एक करके बनते हुए हमने देखा। पूछेगा उनसे कैसे गुना को विकास से जोड़ने के लिए ग्वालियर गुना राजमार्ग, ग्वालियर से गुना होते हुए देवास तक, जो जर्जर हालत में आज राष्ट्र की मुख्य धारा के साथ जुड़ गई है 6 लेन हाईवे के आधार पर। गुना का वो बाईपास, जिस बाईपास पर लोगों की जान जाती थी, आज 15 किलोमीटर का बाईपास रिकॉर्ड टाइम में 1.5 साल के अंदर हमने तैयार किया। कई ग्रामीण इलाकों में जहां पगडंडियां होती थी, आज पगडंडी की शब्द ही शब्दकोश से निकल चुकी। वहां पहली बार पक्की सड़क को पहुंचाने का कार्य हुआ। पूरे लोकसभा में बहुत कम रेलगाड़ियां रुकती थी, गुना स्टेशन पर, शिवपुरी स्टेशन पर, अशोकनगर स्टेशन पर। आज रेलगाड़ियों की कतार लग चुकी। एक एक स्थान को हमने राष्ट्र के साथ जोड़ने की कोशिश की, चाहे बीना के साथ जोड़ना हो, भोपाल के साथ जोड़ना हो, इंदौर के साथ जोड़ना हो, ग्वालियर के साथ जोड़ना हो, हमारे स्वर्ण मंदिर अमृतसर के साथ जोड़ना हो, चंडीगढ़ के साथ जोड़ना हो, और तो और क्या, झांसी से उल्टी ट्रेन मुंबई के लिए भी हम लोग ने चला। और स्टेशनों की हम बात करें, आज गुना मॉडल स्टेशन बन रहा, अशोकनगर मॉडल स्टेशन बन रहा, शिवपुरी मॉडल स्टेशन बन रहा, हिनोतिया और म्याना और पीलीघटा में नई स्टेशन बनी। आवागमन की सुविधा केवल सुनिश्चित नहीं हुई है, लेकिन आधुनिक युग में राष्ट्र के मुख्यधारा के साथ जोड़ने का कार्य आपसे और हमने मिलकर प्रयास किया। और ये भी जरूर पूछेगा कि उस समय पानी की कितनी किल्लत रहती थी, कैसे हमने दिन प्रतिदिन गुना, अशोकनगर, चंदेरी, शिवपुरी में हमारे वासियों की लाइन देखी थी, जहां टैंकरों में बाल्टियां भरी जाती थी। और उसके आधार पर गुना में हमने कैसे मिलकर सिंध नदी से पानी लाने का भारी काम पूरा किया। चंदेरी के लिए तो लोग कहते थे असंभव कार्य है राजघाट से पानी लाना, क्योंकि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के मध्य था वो बांध, लेकिन चंदेरी के लिए राजघाट से पानी आना, शिवपुरी के लिए मणिखेड़ा बांध पानी पहुंचाने का कार्य हमने किया।
और वहीं मेरे अन्नदाताओं के, मेरे किसानों के, चाहे वाडिया नाला हो, कारकी मऊ हो, मगरदा हो, श्यामपुर हो, पिपरौदा हो, कोलारस के सुनाज और टीला हो, सिंचाई के लिए अनेक बांधों का पूर्ण कल्याण करने का काम का कार्य शुरू हुआ, क्योंकि लक्ष्य हमारा एक ही, हमारे खेत सदैव हरे भरे रहे। और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि इसी ढांचे को आप और हम मिलकर हमें और आगे बढ़ाना है, इसे और मजबूती प्रदान करनी है, ताकि जो आज भी जो कुछ समस्याएं हैं उनका निपटारा, उनका समाधान हमें करना होगा एक साथ मिलकर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो स्वप्न है, जहां एक विकसित भारत का स्वप्न है, एक विकसित मध्य प्रदेश का स्वप्न हो और एक विकसित गुना, अशोकनगर और शिवपुरी का स्वप्न। इसी के साथ साथ मेरे चंदेरी के युवा शायद ये जानते हैं, नहीं जानते हैं तो जरूर एक बार पूछिएगा, कैसे हमारे बुनकरों के जीवन को बेहतर बनाने का हमारा अभियान सभी साथ मिलकर सफल हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप आज चंदेरी में पूरे एशिया का सबसे बड़ा लूम की फैक्ट्री बन चुकी है, 240 लूमों। और इसी के साथ साथ हमारे बुनकर आज देश और विदेश में नामी कंपनियों को अपना उत्पाद पूर्ण रूप से सप्लाई करने में सक्षम, सफल और आत्मनिर्भर बन चुके हैं। हमारे बीड़ी मजदूरों के घरों में, हमारे बुनकरों के घरों में सोलर लाइट की व्यवस्था हमने पहुंचाई। सत्य तो ये है कि मेरे हृदय में पहले भी गुना धड़कता था, आज भी गुना धड़कता है और जिंदगी के आखिरी सांस तक आप ही मेरे दिल में धड़कते हैं। और तभी तो जब भी कोई संकट अंचल पर आए, मेरी अंतरात्मा की दिल की पुकार के आधार पर मैं सब कुछ छोड़कर अपनी गुना, अशोकनगर और शिवपुरी की माटी की तरफ खींचे चला आता। और ये मैं समझता हूँ कि ये विकास की कहानी अब नए सिरे से शुरुआत हमें करनी होगी। इस नए दौर की समस्या को फिर एक बार मिलकर इसका निदान हमें मिलकर करना होगा। एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जैसे विकास पुरुष के नेतृत्व के संकल्पों को गुना, अशोकनगर और शिवपुरी तक पहुंचाने का अवसर हम सबको मिला है। पिछले 5 वर्षों में प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में 6000 करोड़ का मेरे पूज्य पिताजी के नामांकन पर माधवराव सिंधिया वृद्ध सिंचाई परियोजना की जो सपना और जो परिकल्पना थी, उसे पंख मिले, जिससे अब बमोरी हो, बदरवास हो, कोलारस हो, शिवपुरी हो और उसी के साथ पूरी पट्टी हमारा ग्वालियर से लेके हुए मुरैना तक और नीचे हमारे राजगढ़ तक भरपूर पानी का लाभ आने वाले दिनों में मिलने जा रहा है। बांधों की श्रृंखला बनी, केंद्र सरकार की तमाम योजनाओं का लाभ आज मोदी की गारंटी के कारण मेरे गुना, शिवपुरी और अशोकनगर क्षेत्र को मिल रहा है। चाहे उज्ज्वला योजना हो, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे हमारे फ्री राशन की योजना हो, चाहे मेरी लाडली बहना की योजना हो, मेरा सदैव व्यक्तिगत स्तर पर प्रयास रहा और आगे भी रहेगा कि हमारे अंचल का विकास सदैव आगे रहे। ग्वालियर के नए हवाई अड्डे के साथ साथ अब गुना और शिवपुरी में भी आधुनिक हवाई अड्डा बनने जा रहा है, जिससे आपके विकास को अब एक नई गति मिलने वाली है। तो आइए, महाकाल के आशीर्वाद और आपके समर्थन और आपके प्यार और आपके आशीर्वाद हम मिलकर डबल नहीं, ट्रिपल इंजन की सरकार खड़ी करें। केंद्र में मोदी जी की सरकार, राज्य में मोहन यादव जी की सरकार और गुना में आप और हम मिलकर एक बार फिर हमारे गुना, शिवपुरी, अशोकनगर को एक विकसित क्षेत्र बनाने के संकल्प को पूर्ण रूप से सिद्धि तक हम लोग पहुंचाएं। मोदी जी का साथ, हमारा प्रयास और आपका विश्वास लाएगा गुना में 100 गुना विकास। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।